नमस्ते। हृदय की बात 151। मृत्यु के बारे में थोड़ी बात कर रहे थे हम। तो मृत्यु अटल है, ये हमने कल देखा। तो आज एक सवाल है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, मैं उसमें रहने वाली आत्मा हूँ। परंतु हम लोग तो केवल शरीर का ध्यान रखते हैं और आत्मा को भुला देते हैं। वो आत्मा कैसी है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छेद्योयम अदाह्योयम। पूरा जो श्लोक है उसका अर्थ इतना ही है कि आत्मा को काट नहीं सकते, छेद उसका नहीं कर सकते। वो जो है उसको जला नहीं सकते, अदाह्यो, उसको जला भी नहीं सकते, उसको पिघला या सुखा नहीं सकते। वो तो हमेशा से सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील, निश्चल व नित्य है। भगवान श्री कृष्ण गीता में दूसरे श्लोक में यही कहते हैं फिर से कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये भी श्लोक आपने सुना होगा कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा नित्य, चिरंतन, अविनाशी है। और मृत्यु के बारे में भी गीता में भगवान कहते हैं कि वासांसि चरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। सही बात है ना, ये भी श्लोक आपने सुना होगा। तो मानव जैसे फटे फुटे पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जन्म के समय जो है बच्चे का वजन वो, और मरने के बाद जो राख बची है चिता में उसका वजन यदि किया जाए तो कहते हैं कि वो 2.5 किलो जैसा होता है। जन्म के बाद बच्चे को पहले जो झबला जैसा पहनाते हैं ना कुछ, और मृत्यु के बाद कफन ओढ़ाते हैं, तो वो दोनों में भी जेब नहीं होती। क्या साथ लाए थे और क्या साथ ले गए? कुछ नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, जन्म तो भगवान ने हमें दिया हुआ एक अवसर है। मैंने इस जन्म में सत्कर्म नहीं किए तो अगले जन्म में मैं पूरा कर सकूं, इसलिए ये नया अवसर। तो वास्तव में जन्म लेकर इस नश्वर संसार में आने का मानव को दुख होना चाहिए, और मृत्यु तो आनंद का उत्सव होना चाहिए कि इस संसार से हम छूटे। संत कबीर ने भी कहा है ना, वो फेमस भजन जो है अनूप जलोटा जी गाते हैं हमेशा, आपने सुना ही होगा कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। वो कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, मैंने जाते समय, मृत्यु के समय, हम हंसे जग रोए। मृत्यु का डर जो है वो निकालना पड़ेगा ही। डर के निकल जाने के बाद ही तो उसको मोक्ष कहेंगे। सही बात लगती है आपको? सोचिए थोड़ा सा। धन्यवाद।